नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो शौनक चैनल। मेरा नाम है शौनक चक्रवर्ती और चलिए आज हम बात करने वाले हैं कू ऐप के बारे में जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। रिसेंटली बोल नहीं सकते कि पिछले साल ये लॉन्च हुआ था ऑफिशियली। ये एक भारत का ऐप है, मेड इन इंडिया का ऐप है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस ऐप में और क्यों इसको लोग आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। हर जगह कू ऐप कू ऐप कू ऐप छाया हुआ है। देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों, कू ऐप आखिर है क्या? कू ऐप को अभी जो है आपने देखा होगा पेपरों में, न्यूज में और किसी और भी यूट्यूब चैनल पे कि कू ऐप को बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ ट्विटर बोला जा रहा है। अब ये ट्विटर की अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? एक्चुअली क्या हुआ कि भारत सरकार ने ट्विटर को रिसेंटली कुछ अकाउंट जो है बैन करने के लिए कहा था, जो कि मतलब फेक न्यूज फैला रही थी। तो ट्विटर ने उनको बैन किया, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही उनको फिर से अनब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक इसलिए किया और क्योंकि उन्होंने ये कहा, ट्विटर का ये कहना था कि ये जो है ये फ्री स्पीच का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि आपको पता है कि रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, वायलेंस क्रिएट हो रहा है भारत में, क्योंकि माहौल बिल्कुल खराब है। तो उसके अंदर जो है ये जो ट्विटर अकाउंट जो है, इनको जो भारत सरकार ने कहा था कि बैन कीजिए, लेकिन उन्होंने बैन नहीं किया। करने के कुछ घंटे, करीब 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ही उनको फिर से अनब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। और ये जो है क्योंकि अभी इतना दंगा हो रहा है, तो इसीलिए ट्विटर के साथ इसीलिए भारत सरकार का जो है थोड़ा सा नोक झोंक हो गया है। अब ये कू ऐप कहाँ से है? अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो लॉन्च डेट है, ऑफिशियल लॉन्च डेट, वो 2019 का है। लेकिन अभी जो है इन्होंने कहा है कि ऑफिशियली इन्होंने जो है जो ऐप को ऑफिशियली लॉन्च किया था वो 2020 में। और जो आप देखो कि 2019 में किसी का भी ज्वाइन डेट नहीं है, सबको 2020 से ही है, अगस्त या सितंबर या अक्टूबर ऐसा कुछ है। मोस्टली आप देखोगे कि जनवरी या फरवरी 2021 में जो है इन्होंने ज्वाइन किया ज्यादा लोगों ने, क्योंकि इसी में ये जो है पॉपुलैरिटी में आया है, न्यूज में आया है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि इस चीज की वजह से सरकार और ट्विटर का जो है नोकझोंक हुआ था। तो उसके बाद एक्चुअली सरकार ने एक कॉन्टेस्ट रखा था, जिसमें कि बहुत सारे जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कुछ कॉन्टेस्ट था। तो उसमें कुछ कैटेगरीज में कुछ ऐप्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो को ऐप उनमें सोशल मीडिया में जो माइक्रो ब्लॉगिंग कैटेगरी में आते हैं, उनमें को ऐप ने जो है उस कॉम्पिटिशन को जीत लिया था इस कैटेगरी के अंतर्गत। तो तभी से को ऐप को बहुत सारे जो है लाइमलाइट पे मिलने लगे, बहुत सारे जो है को ऐप को पॉपुलैरिटी जो है मिलने लगी। उसके बाद ही को ऐप फेमस हुआ। अभी रिसेंटली भारत सरकार का जो है ये नोकझोंक होने के बाद भारत सरकार कहीं जो इंपॉर्टेंट अकाउंट, चाहे वो मिनिस्ट्री का अकाउंट हो, मैंने देखा कि आसाम पुलिस का अकाउंट हो गया, और भी कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि को ऐप पे जो है मूव कर गई है। हालांकि मूव नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ट्विटर भी यूज कर रही है और एट द सेम टाइम वो को ऐप भी यूज कर रही है। तो ये को ऐप का क्या है कि आप को भी बोल सकते हो या कू भी बोल सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो उन्होंने जो कंपनी वाला है उन्होंने कू ऐप कहा है इसे, कू। तो जो ये कू ऐप है, इसकी भी जो एक लोगो है एक चिड़िया की तरह ही है। जैसे ट्विटर पे भी एक चिड़िया है, इसमें भी एक चिड़िया है। हालांकि ट्विटर की जो चिड़िया है वो ब्लू कलर की है और ये है येलो कलर की। तो कू ऐप पे आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसमें आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं और जो है कू ऐप पे अपना भी अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कू ऐप जो है भारत सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार ने ही इसे प्रमोट किया, जिसकी वजह से, और बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज है उन्होंने भी साथ ही साथ इसको प्रमोट किया है, जिसकी वजह से ये कू ऐप जो है इतनी सारी पॉपुलैरिटी गेन कर गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्विटर का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, इंडिया के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कू ऐप ये एक प्रोसेस के तहत आया है, एक कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, जीत के आया है, तो इस तरीके से भारत सरकार के पास यही एक मतलब है जो कि मतलब बहुत सारे पॉपुलैरिटी गेन है। बाकी बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी जिन्हें हम जानते भी नहीं है, हालांकि वो भी अल्टरनेटिव है। बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, अभी रिसेंटली जो है एक ट्विटर नाम से एक ऐप लॉन्च हुआ था। तो ट्विटर का क्या है, ट्विटर का पंगा ये हो गया था कि ट्विटर ने पहली ही बार में क्या किया था कि भारत सरकार के परमिशन के बगैर बहुत सारे उनके वेरीफाइड अकाउंट्स बना दिए थे और उनके अकाउंट से वो पोस्ट भी कर रहे थे। तो सिर्फ भारत सरकार का ही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन, जितने भी, सचिन तेंदुलकर से लेके नरेंद्र मोदी से लेके सौरभ गांगुली, बहुत सारे लोगों का जो है फेक प्रोफाइल बना लिया था। और फेक प्रोफाइल बनाने के बाद उन्होंने वेरीफाइड टिक दे दिया था। वेरीफाइड टिक देने के बाद क्या किया था कि उसके बाद वहां पे उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया था। तो अब जो है सरकार के पास ये खबर पहुंची कि ये ऐसे जो है इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपका जो है अकाउंट बना हुआ है, और बनाने के बाद ये लोग पोस्ट भी कर रहे हैं। तो इसके जो सीईओ है ट्विटर के, तो उन्होंने ये इसका जवाब दिया कि ये जो है हम लोग फ्री स्पीच का यूज कर रहे हैं, प्लीज हमें इस पर डिस्टर्ब ना करें।
तो अब मुझे इस पे ये समझ में नहीं आया, हालांकि किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि हालांकि ये फ्री स्पीच, ये फ्रीडम कहाँ से हुआ। जब आप चोरी कर रहे हो, जब आप किसी को बिना बताए उसका चीज ले रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, तो ये फ्री स्पीच कहाँ से हुआ, ये हम में से किसी को समझ में नहीं आया। तो आपको शायद पता होगा, आप सभी को, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर इन्होंने, ट्विटर ने क्या किया कि इन्होंने सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टक्कर ले ली और इन्होंने जो है उनके चीजें चोरी किया। इनके जो पोस्ट जो ट्विटर पे पोस्ट कर रहे थे वो पोस्ट उठा के उन्होंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया ट्विटर पे। तो ऐसे चोरी किया, जो फर्स्ट इंप्रेशन ट्विटर का था वो बिल्कुल चोरों वाला था। तो ये आप देखिए कि इन्होंने ऐसे ही अपना इंप्रेशन इसीलिए खराब कर दिया। हालांकि कू ऐप जो है, कू ऐप भारत सरकार के अंतर्गत ही आया है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको आप यूज कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं भी इस पे हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।